नौलख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मल्ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित जोन ए टू जेड। तो हाजिर हूँ फिर से एक नए मुद्दे को लेके, और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिद्ध संप्रदाय क्या है, नाथ संप्रदाय क्या है, और क्या नाथ से संबंधित हमारे योगी आदित्यनाथ बौद्धिस्ट हैं, क्या सिद्ध और नाथ बौद्ध हैं, और क्या योगी आदित्यनाथ बौद्ध हैं। इतने बड़े प्रतीक माने जाने वाले हिंदू धर्म के प्रचारक प्रसारक क्या बुद्ध हैं? आइए इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या आदित्यनाथ बौद्धिस्ट हैं या नहीं है, क्या सिद्ध संप्रदाय क्या होता है, नाथ संप्रदाय क्या होता है, और इनको भारत में क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। इन सब चीज़ों को हम गहनता से आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं फिर से। जी हाँ, भारत की दर्शन क्या पढ़ेंगे आप, तो भारत में दर्शन में जो है 6 दर्शन आस्तिक होते हैं और 3 दर्शन नास्तिक, यानी संपूर्ण कितने 9 दर्शन होते हैं। दर्शन मतलब संप्रदाय जो अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग विचारधाराओं को मानते हैं। उनके उनके तरीके पूजा के या फिर आइडियोलॉजिकल स्तर पे जो मानने वाले हैं वो 9 हैं, जिसमें से 6 आस्तिक होते हैं और 3 नास्तिक होते हैं। नास्तिक में कौन कौन है? नास्तिक में जो है बौद्ध है, जैन है और चार्वाक है। इनके भी तीनों के अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग ईश्वर में विश्वास करने के या ना करने के चलन प्रचलन है, रहन सहन है। इसी तरह से जो 6 दर्शन बचते हैं, जो आस्तिक हैं, वेदों में विश्वास करते हैं, उनको हम आस्तिक बोलते हैं। वो आस्तिक को षड दर्शन बोलते हैं, यानी सनातन धर्म उसी को बोलते हैं। तो बात यहाँ इधर की है, जो आस्तिक दर्शन के हैं। आस्तिक दर्शन में ये बौद्धिस्ट जो दर्शन है, इसकी शुरुआत जो है बौद्ध करते हैं, भगवान बुद्ध, वही सिद्धार्थ जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो वही करते हैं बुद्ध धर्म का स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना, और कहते हैं कि हम बुद्ध को, हम वेदों में विश्वास नहीं करेंगे, हम कर्म कांडों में विश्वास नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे कि ईश्वर होता है, हम तो वही मानेंगे जो हम देखते हैं। हम तो तर्क की कसौटी पे कसेंगे, जो मुझे सही लगेगा हम मानेंगे, सही नहीं लगेगा हम नहीं मानेंगे। हम तो आत्मदीपो भव की बात करेंगे, अपना दीपक स्वयं बनो। हम किसी परम शक्ति पे विश्वास नहीं करेंगे जो हमें नैया हमारी पार करेगा, हम तो खुद पे विश्वास करेंगे। हमारे अंदर विद्यमान है सत्य, बुद्ध ये कहते हैं। चलिए, ये तो रही बुद्ध की बात। और बुद्ध जब जब बुद्ध की मृत्यु रहती है, कहाँ होती है बुद्ध की मृत्यु? कुशीनगर में। कुशीनगर में एक मल्लाह के यहाँ कहते हैं कि सूअर का मांस खाने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद जो है बुद्ध धर्म जो है कई संप्रदाय में विभाजन हो गया। इनके चेले चपाटी जो थे बुद्ध के, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स ने आगे चल के अपनी अपनी चीजें जो है, भाषा से लेके, बोली से लेके, हर चीज परिवर्तित, समय के साथ चेंजेस तो आते रहते हैं, इनमें भी आ गया। और बुद्ध जो है शुरुआती दौर में महायान, बौद्ध और हीनयान में परिवर्तित हो गया। महायान किसको कहते हैं? जो बुद्ध को मूर्ति पूजक में रूप में मानने लगे। हीनयान कैसे कहते हैं? जो उनकी मूल शिक्षाओं, जो बुद्ध जो ने कहा था कि ईश्वर नहीं होता है, कर्मकांड नहीं मानेंगे, तो वो मूल जो शिक्षाओं को मानने वाले लोग हैं उनको हीनयान कहने लगे। मूल हीनयान से कुछ बदलते, कुछ उसी में से कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बुद्ध तो ईश्वर है। बुद्ध को मूर्ति पूजा के रूप में स्थापित किया। बुद्ध को खुद ही बुद्ध ने विरोध किया भगवान का, अब बुद्ध को ही भगवान बना दिया महायानियों ने। यानी बौद्ध धर्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। इसमें बच गया। तो महायान वही मूर्ति पूजा, कर्मकांडी, वही चीजें मानने लगा, और हीनयान कहता है कि नहीं, आत्मदीपो भव, कोई ईश्वर नहीं दुनिया में है, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अंदर ही ईश्वर का निवास है। तो इस तरह की चीजें चलने लगी। इसी परिवर्तित रूप होते होते आदि काल में क्या होता है, एक सिद्ध संप्रदाय होता है। सिद्ध संप्रदाय इसी बौद्धिस्ट का ही है भाई, इसी बौद्ध धर्म का ही बिगड़ता रूप है, या बनता रूप कह सकते हैं, हम क्यों कहें बिगड़ता। इसका ही कुछ अलग अलग मान्यताओं को लेके एक सिद्ध संप्रदाय आता है और कहता है कि पंचमकार की धारणा देता है। और क्या कहता है कि कहता है कि मत्स्य यानी मांस, क्या कहता है, मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा तथा मैथुन। क्या बोला?
कह रहा है पंचमकार की धारा, कह रहा है इसकी मान्यता थी, क्या मान्यता थी कि सुखों का चरम स्तर पर भोग करके ही मन को ऐसी अवस्था में लाया सकता है। यानी वो कहता है कि जही मड़ पवन न संचरई रवि ससिड़ा पवेश ताही बड़म चित्त विश्राम करूं सरे कही उवेश। फिर सुनिएगा, जही मड़ पवन न संचरई रवि ससिड़ा पवेश ताही बड़ चित विश्राम करूं सरह कही उवेश। अर्थात जहां पवन न संचय कर सके, जहां सूर्य और चंद्रमा प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसी दिशा में अपने चित्त को ले जाओ, अपने मन को ले जाओ और विश्राम करो। तो भैया ये कहते हैं कि ऐसी चित्त अवस्था कैसे होगी, कैसे अपने चित्त को इस अवस्था में पहुंचा दोगे जहां तुम्हें इस दुनिया का बाडंबर, यहाँ पवन न पहुंच पाए, जहां सूर्य न पहुंच पाए, ऐसी चित्त को कैसे, इतना शांत चित्त कैसे बनाओगे। तो उन्होंने रास्ता दिया, पंचमकार का रास्ता दिया। अर्थात ये 5 चीजें जो है, मत्स्य, मदिरा और मांस और मुद्रा और मैथुन, इसका चरम उपभोग कर लो। चाप के खाओ मुर्गा और चाप के पियो दारू और चाप के उड़ाओ मुद्रा, पैसा का खूब उपयोग करो, इधर उधर करो। चाप के करो मैथुन, चाप के खाओ मछली। मतलब 5 चीजें, मत्स्य, मुद्रा, मदिरा, मत्स्य, मदिरा, मांस और मुद्रा और मैथुन। ठीक है, तो इसका चरम उपभोग कर लो, जितना मन करे उतना उपभोग करो। उपभोग करने के बाद तुम्हारा मन खुद ही मान जाएगा कि हम नहीं करेंगे। मतलब कहते हैं ना कि रसगुल्ला पसंद है और इतना खा लो रसगुल्ला कि रसगुल्ला देख के मतलब मन, अरे भाई साहब नहीं चाहिए मुझे रसगुल्ला। कुछ भी ऐसी चीजें पसंद हो, लगातार वही आपको दे दिया जाए, आपको खीर ही पसंद हो भाई और लगातार 3 टाइम खीर परोस दिया जाए, आप खुद ही नहीं खाओगे खीर। तो वही कह रहे हैं, इस दशा में इतना उपभोग कर लो, इतना मैथुन कर लो, इतना मांस खा लो, इतना शराब पी लो कि तुम्हारा मन ही न करे, देख के दूर हो जाओ। इस अवस्था में जब ये कर लोगे तब तुम्हारा जो है मन, चित्त जो है, ये चित्त अवस्था एकदम शांत हो जाएगी। तब तुम इस सब संसार से मुक्ति पालोगे और तब तुम उस चित्त में अवस्था में जब ईश्वर की उपासना करोगे, जब बुद्ध धर्म के रास्तों पर चलोगे, उनकी बातों को फॉलो करोगे, आत्मा तुम्हारी पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी जब, तब तुम क्या पाओगे, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण, सॉरी मोक्ष नहीं, इसी निर्वाण बोलते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण बोलते हैं। जी हाँ, तो इसमें कई गुरु है। ये सिद्ध संप्रदाय की बात बता रहा था। सिद्ध संप्रदाय क्या कहता है कि इतना उपभोग कर लो, किसका, इसी पंचमकार का उपभोग कर लो कि तुम्हारी इच्छाएं नहीं करे किसी चीज के लिए। इस सिद्ध संप्रदाय में बहुत सारे मतलब गुरु हुए, बहुत सारे लोग हुए, 84 सिद्ध माने। सिद्ध क्यों कहते हैं, ये जो सिद्ध मतलब होता है, सिद्ध संप्रदाय मतलब सिद्ध होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो 84 सिद्ध इसमें है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, सराप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, कड़प्पा, डोमिप्पा, ये 3-4 नाम बताया मैंने। इसी नामों में शुरुआत में पहले 4 गुरु बने, फिर दूसरे गुरु बने, तीसरे गुरु, चौथे गुरु बने। इसी तरह से इसी सिद्ध संप्रदाय जो है, बुद्ध का जो पार्ट है, बुद्ध का जो बिगड़ता रूप संप्रदाय अलग बन गया, बताया ना, बुद्ध जो है अलग अलग शाखाओं में बट रहा था। उसी तरह से इसी बढ़ते बढ़ते एक सिद्ध संप्रदाय बना। सिद्ध जिनको माना था, पंचमकार की धारा मानते थे चित्त को अवस्थित करने के लिए। इसी में कई गुरु हुए, बताया, सरप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, कड़प्पा, डोमिप्पा। इसी में जो लास्ट में आते हैं मत्ते क्या नाम है इनका, मतेंद्र नाथ, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ, सॉरी मत्स्येंद्र नाथ उनका नाम था। लास्ट जो है सिद्ध संप्रदाय में जो लास्ट गुरु हैं, उनका नाम है मत्स्येंद्र नाथ। और ये भाई साहब चरम उपभोग करते हैं। उनकी मान्यता ही थी कि हम करेंगे उपभोग, तमाम तरह से उपभोग करते हैं, एकदम मांस मदिरा में डूब जाते हैं, मैथुन में डूब जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। तब एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है गुरु गोरक्षनाथ। क्या, गुरु गोरखनाथ। और कहता है, जाग मच्छंदर गोरख आया। जी हाँ, गोरखनाथ वही हैं, किनके गुरु, आदित्यनाथ योगी के चरम पहिला नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले गुरु गोरखनाथ आते हैं और इनको जगाते हैं कि जाग मच्छंदर गोरख आया। जी हाँ, गोरखनाथ वही हैं, इन्होंने स्थापना किया था नाथ संप्रदाय का।
तो भैया नाथ संप्रदाय कहाँ से आ गया, ये क्या होता है? देखिए नाथ संप्रदाय क्या है, सिद्ध सिद्ध का ही परिवर्तित रूप, बौद्ध का परिवर्तित रूप संप्रदाय के रूप में बटा तो सिद्ध बना, और सिद्ध का परिवर्तित रूप जब आप पढ़ेंगे आदिकाल में तमाम इतिहास को पढ़ेंगे, साहित्य में इन्होंने साहित्य लिखते थे, तो साहित्य जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो सिद्धों का विकृत रूप है वो नाथ रूप में परिवर्तित हो गया। यानी जो नाथ थे वो क्या करते हैं, उनकी मान्यता क्या थी, उनकी कैसे डिफरेंट है, सिद्धों से कैसे डिफरेंट है, ये नाथ जो है उपभोग को नहीं मानते, वो पंचमकार की धारणा को नहीं मानते, ये कहते हैं कि अपने चित्त को, अपने को कष्ट इतना अपने इस अवस्था में डाल लेना है कि ईश्वर खुद ही हृदय में निवास करने लगे। ये जो नाथ संप्रदाय है, ये मत्स्यकार नहीं कहते कि नहीं हम मत्स्यदार नहीं सेवन नहीं करेंगे, हम इनसे सबसे दूर रहेंगे, मत से, मदिरा से, शराब से, इन सब चीज से हम दूर रहेंगे। इनकी धारणा थोड़ी सी उनसे बदली, उन्हीं का परिवर्तित रूप है, सिद्धों का परिवर्तित रूप। इसमें क्या है कि सिद्ध का कुछ और शिव धर्म को मानने वाले, मैंने शैव को, जो शंकर होते हैं, शंकर का और सिद्ध का, इन दोनों का मिला जुला रूप को कहते हैं हम नाथ संप्रदाय। यानी शंकर को कुछ मानने वाले, शंकर के जो मानने वाले थोड़े कुछ लोग थे, और इनके जो मान्यताएं थी, शैव मान्यताएं और सिद्ध मान्यताएं, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हम बोलेंगे नाथ संप्रदाय। आप मेरे पीछे यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये बुद्ध है, ठीक है, और बुद्ध को क्या मैं थोड़ा सा मैं इधर रोल करता हूँ, यहाँ पे देखिए बुद्ध के साथ शिव दिख रहे हैं, ठीक है, बुद्ध है पीछे और शिव, यानी जब जब ऐसे रहते हैं तो इसको कहते हैं ये बौद्धिस्ट है, सिद्ध संप्रदाय है, यानी बौद्ध संप्रदाय के पूरा सिद्ध है। और जैसा ही हम इस दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को इस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नाथ संप्रदाय। यानी नाथों का तार जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, सिद्ध से जुड़ा हुआ है। सिद्ध क्या है, बौद्धिस्ट है। आइए आगे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी मान्यता बताया मैंने ना कि ये नहीं मानते हैं, ये मानते ही कि हम मतलब कि हम पंचमकार को मानेंगे, इनका थोड़ी सी धारणा अलग है। ये कहते हैं कि नौलख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। यानी मन को जो है क्या कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां, मन को विचलित करने वाली ऐसी परिस्थितियां आगे पीछे हैं, तब भी जोगी जो होता है, योगी होता है, वो सिद्ध लगाया हुआ है, समाधि अपने ईश्वर को प्राप्ति के लिए लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मन में, ऐसे हृदय में परम सत्ता का वास होता है। तो भैया इनकी ऐसी मान्यताएं थी, और ये अलग हो गए यहाँ से, सिद्धों से थोड़े से अलग हो गए। ये कहते हैं कि खुद को नियंत्रण करना है, ऐसा नहीं कि हम उपभोग करेंगे, नहीं, हम ऐसे अपने मन को स्थिर कर लेंगे, ऐसे ऐसे तमाम विद्यमान चारों ओर परिस्थितियां रहेंगी, पर मैं अपने मन को, जो नाथ अपने मन को एकाग्र करेंगे। इससे क्या होगा, जो ईश्वर है हमारे हृदय में खुद ही आ जाएंगे, हमारे शुद्धता को देख के। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये नाथ संप्रदाय। इस नाथ संप्रदाय में 9 लोग होते हैं, जिनमें बहुत सारे नाम है। गुरु गोरखनाथ इसके बताया अभी प्रवर्तक हैं, इसको बनाने वाले हैं, इसको उद्गम करता है। इसमें है जलंधर नाथ, चरपटी नाथ, भीमनाथ, इन तमाम तरह के इसमें भी गुरु आते हैं। जब आप गुरु गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में जाएंगे तो तमाम गुरुओं का मंदिर उसके प्रांगण में, उसके अंदर लगाया हुआ है। तमाम जो है यही जो गुरु गोरखनाथ, जलंधर नाथ, इन सब का नाथों का जितने भी नाथ हुए उस संप्रदाय में, नाथ मतलब गुरु, मतलब कहते हैं ना एक व्यक्ति जो उस संप्रदाय को आगे बढ़ाता है, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व लेके अपना चलता है, तो वही नाथ जो हुए थे उसमें। तो तमाम वहाँ मूर्तियां लगी हुई हैं। उसी संप्रदाय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आते हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब की धारणाएं जो है, अब आदिकाल की हम बात कर रहे हैं, आदिकाल में शुरुआत इसके तार जुड़े हुए हैं, और आज वर्तमान 21वीं सदी है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो हर दिन होता है, पर शरीर से लेके, अब कहते हैं ना, बुद्ध कहते हैं कि आप एक जल में 2 बार नहीं नहा सकते, निश्चित रूप से नहीं नहा सकते, क्योंकि उस टाइम बैक्टीरिया आपके हर वक्त, आपकी कोशिकाएं मर रही हैं और नए कोशिकाएं बन रही हैं, पानी तुरंत बह के आगे चला जाएगा, नया पानी वहां पे आ जाएगा। तो एक सही बात है, नहीं नहा सकते। तो निश्चित रूप से उसके तार जुड़े हुए हैं नाथ संप्रदाय के, और नाथ यानी योगी आदित्यनाथ जी के तार जो है वो सिद्ध से जुड़े हुए हैं। सिद्ध जो है बौद्धिस्ट है, यानी बौद्धों से तार जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत परिवर्तन आ चुका है। अब की जो बुद्ध की धारणा है और हिंदू धर्म की धारणा है, वो बहुत अलग हो चुकी है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जुड़ा तो है ही है, लेकिन ये है कि
नाच नाच जो है अब बहुत अंतर हो गया है, अभी करीब आ गया है लगभग इनकी मान्यताएँ जो है शिव शैव से था, लेकिन अब मान्यताएँ जो है हिंदू धर्म की काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और बौद्ध की जो मान्यता है उसमें काफ़ी डिफरेंट आ चुके हैं। तो है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं कि वो उन्होंने काफ़ी शादी भी नहीं कर रखा है, काफ़ी वो नियंत्रण रखते हैं, काफ़ी वो पहनावा में चल उनके मतलब सादगी का जीवन बिताते हैं, चीज़ों का बहुत क्लियर रखते हैं चीज़ें, बहुत उनका ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत लामलस में जीवन है। बहुत और मेरे कई दोस्त आईएएस वगैरह जो संबंधित हैं दूर-दराज के, तो वो बताते भी हैं, महिलाएँ हैं बेसिकली वो कहती है कि जैसे प्रशासन में कोई काम हो तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं आँख से आँख, जैसे कोई काम कहना हो, आईपीएस महिला है, उसे कुछ कहना हो, कोई ऑर्डर देना हो, तो शायद कुछ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं आँख से। ऐसा भी सुनने में आया है, कितनी सच्चाई है मैं कहीं कुछ स्पष्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं करते हैं महिलाओं से। तो वही सब मान्यताएँ हैं, नाथ अपने आप में अक्कड़पन होता है, नाथ में अपने आप को कठोरता दिखाता है, कठोर रहते हैं, अपनी विचारधाराओं के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति। तो अंततः यही कह सकते हैं कि बुद्ध का ही विकृत नहीं कह सकते हैं, बुद्ध का ही परिवर्तित रूप जो है नाथ संप्रदाय है और नाथ का परिवर्तित रूप ही आदित्यनाथ योगी जी हैं। तो निश्चित रूप से बुद्धिस्ट हैं। इसके बुद्धिस्ट नहीं कह सकते हैं, इनके तार जो जुड़े हुए हैं बौद्धों से जुड़े हुए हैं, बौद्ध की मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, अकड़ता इनके जो जीवन है, जीवन शैली है नाथों के, वो निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन कबीर भी आपको बता दें, कबीर जो कहते हैं वही कबीर भाई जो बुद्धों को और उनको जैनों को भी, अरे मुस्लिम धर्म को और हिंदू धर्म दोनों को भी फटकारते हैं। वही कबीर भाई, वही नाथ साहित्य के जुड़े हुए हैं। नाथ पहले नाथ थे। इंद्रियों नियंत्रण की बात करते हैं, अपनी इंद्रियों को इतना नियंत्रण करो, इतना नियंत्रण करो। जी वही कबीर है भैया, वही कबीर नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो मुसलमान और हिंदू को भी फर्क पड़ता। कहते हैं कि काकर पाथी जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीसे खाए संसार। यानी पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं, तो इससे बड़े तो चाकी को पूजूं क्योंकि भाई उससे तो पीस के संसार खाता है। उधर मुसलमानों को भी फटकारते हैं। तो यही नाथ संप्रदाय है। उसी नाथ संप्रदाय का शुरुआत में ये भी मानते थे, कबीर नाथ से संबंधित थे, तो उनके भी अक्कड़पन था, उनके भी बड़ा विरोधी थे जातिवाद के और तमाम तरीके से सांप्रदायिकता के उस टाइम विरोधी थे, तो कहीं ना कहीं वो भी जुड़े हुए थे। तो इनका अक्कड़पनता, इनकी सारी चीजें थोड़ी ना कहीं लिंक है, पर अभी की जो मान्यताएं वो बदल गई हैं, काफी आ गई है, हिंदू धर्म के काफी नजदीक हो गया है जो नाथ संप्रदाय है, नाथ हैं, लेकिन निश्चित रूप से तार जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि हाँ बुद्धिस्ट हैं, इनकी मान्यताएं कुछ हैं जो वही फिलॉसफी, वही चीजें लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप एंजॉय किए होंगे। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप भी अध्ययन करिए और बताइए फिर कि कैसा लगा वीडियो, ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो। और ये हमारी वीडियो जो भी है वो ऑथेंटिक रहती है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है भाई। तो काफ़ी रिसर्च करके वीडियो आती है हमारी। आप क्या सोचते हैं आप बताइएगा कमेंट करके। और अगर थोड़ा भी आपको लगा इन्फॉर्मेशन वीडियो तो इस वीडियो को ज़रा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय हिंद।